चैनल पे आप सभी का वापस से वेलकम है। देखो, आज हम हमारा एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मैथ्स में एवरेज। आज से मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगा। अब देखना, मैथ्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है अपना, एवरेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज। एक मिनट। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। गिनती का देख लो, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना के लाया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आरआरबी पहले पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। एवरेज, ठीक है। औसत बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मैं जैसे जैसे सिखाता जाऊँ उसी तरह से आपको सीखना है। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन की लाइन पढ़ते जाएंगे ना, अपन इक्वेशंस बनाते जाएंगे और हाथों हाथ उनको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखो ये लिखा, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों, ये लिख दिया देखो मैंने 35, औसत आयु 15। तो देखो, आपको एक औसत का फॉर्मूला पता होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब कितनी राशि है, जैसे 3 राशि है तो उन तीनों का योग आएगा ऊपर, और नीचे उन तीनों की संख्या है तो 3 संख्या 3 ही, तो 3 का 3। तो उसने बोला है औसत दे रखा है। देखो, औसत तो दे रखा है 15 और संख्या दे रखी है 35। तो ये दोनों चीज़ दे रखी है। अगर मेरे को ये निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ना इधर से मैं, क्योंकि इधर तो 1 रहेगा नीचे। तो इसको अगर मैं इससे इंटू कर दूँ, देखो जैसे 35 को अगर मैं 15 से इंटू कर दूँ, तो जो मेरा बनेगा वो मेरा योग बनेगा। मतलब 35 का विद्यार्थियों की आयु का योग कितना है। तो देखो अभी निकालते हैं अपन योग। 35 इंटू 15, 5 5 25, 2 17, 5 1 5 3 5 505। 505 तो क्या है, पूरी जो 35 स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का समय कंप्लीट। अब उसने बोला है कि जब एक शिक्षक और शामिल हो जाए, तो अब शिक्षक शामिल हो गया तो 35 से अब कितने जने हो गए शिक्षक से शामिल होती? 36 जने। ठीक है, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी दे रखी थी अपन को? 15। अब कितनी 1 वर्ष बढ़ा दे, कितनी हो जाएगी? 16। तो इधर इंटू करके देखो अब, एक मिनट। 36 इंटू 16, 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 3 6 7 576। तो देखो, अगर 36 लोगों की बात करें तो है 576, यहाँ लिख दिया मैंने। और 35 लोगों की बात करें तो है 565। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, कितने का आ रहा है? 1 का। तो जो एक जने का डिफरेंस आ रहा है ना, जो एक जना जो शिक्षक है जिसकी आयु दे रखी है ना, उन दोनों का माइनस करने पे जो आयु आएगी वो शिक्षक की आयु है। क्योंकि वही तो बाद में आया, तब जाके इनकी जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो बस माइनस कर दो। 576 में से 565 माइनस करो। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, है ना। एक मिनट, इसको मैं बैक कर देता हूँ। देखना स्टूडेंट्स, मैंने गलती से एक चीज़ गलत कर दी, सॉरी उसके लिए। मैं इसको वापस से रिकवर कर लेता हूँ। अपन अगर इसको इंटू करेंगे ना तो 525 आएगा। ठीक है, 525 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 525। तो 576 में से अगर अपन 525 माइनस करेंगे ना, तो 1 और 5, ये देखो। तो जो ये डिफरेंस आ रहा था ना अपना, ये 51 साल का था। तो एंड में उसने ये पूछा था कि शिक्षक की आयु कितनी है, तो अपने शिक्षक की आयु 51 साल। इस ऐसा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं, उससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। देखना, अभी अपन और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। इसी तरह का ही है, बस थोड़ा सा नाम बदल दिया, बस झांकी बदल दी ऊपर की। जैसे 32 पार्सल का औसत वजन 96 kg है, बस लिख दिया उसने अपने आप ही। 32 का औसत वजन 96 है, तो मैं 32 को 96 से पहले इंटू कर लेता हूँ। 6 टू 12, 18 और 1 19, 18 28, 2 17। ये देखो, 32 की कुल वजन कितना आ गया? 3072। अब बोला एक और पार्सल का वजन शामिल कर दिया जाए, एक और कर दिया तो 33 हो गए। औसत में 2 kg की वृद्धि। पहले कितना औसत था? 96, 2 की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 98। कर दो इंटू वापस से। 324 का 4, 2 26, 27 2 29 4, 7 8 9 10 11 12 13, 9 10 11 और 1 12। ये देखो 3 2 3 4। तो जो देखो, पहले वाला तो था 3072, अब वाला आ गया 3
2 3 4। अब बस अपन को इसमें से इसको माइनस करना, अपना आंसर आ जाएगा। 4 में से 2 गए 2, 13 में से 7 गए तो 6, 162। देखो ये रहा अपना ऑप्शन 162। कुल मिला के जितना दे रखा है ना, ये वाले को इससे इंटू करना रहता है, ये वाली संख्या को इस वाली संख्या से इंटू करना रहता है, क्योंकि जैसे आप इसको इंटू करोगे तो आपकी संख्याओं का योग आ जाएगा। जैसे संख्या का योग आएगा तो जैसे उसने कंडीशन दे दी अगले में कि एक बढ़ा दिया, तो देखो मैंने भी इधर से एक इधर बढ़ा दिया, और जैसे बोला औसत में 2 की वृद्धि, मैंने भी इधर 2 की वृद्धि कर दी। जैसे इंटू हुआ तो जो डिफरेंस आया ना, ये 2 की वृद्धि होने का ही डिफरेंस आया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि एक व्यक्ति आ गया। देखो एक और पार्सल तो उसी एक पार्सल का अपन ने वजन निकाल लिया, बस इजी सा। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं अभी अपन, देखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 50 लड़कों वाली कक्षा की औसत आयु 12.9 वर्ष है, वही वाली बात है। 50 की औसत आयु कितनी है? 12.9। देखो ये ऊपर से 0 हटाऊंगा तो ये नीचे का 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब देखना 5 9 45 का 5 हासिल की 4, 12 पंजे 60 और 4 64। देखो तो जो 50 की कुल आयु है ना 645 आ गई। अगला देखो एक नया लड़का आ गया, हमने भी बुला लिया एक नया लड़का, कोई दिक्कत नहीं है। औसत आयु बढ़कर 13 हो जाती है। पहले कितनी थी? 12.9, अब हो गई 13। उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो 13 बनानी है। हो लो 3 1 3, 5 3 15 इंटू 1 1 1 5, 663। तो देखो अब कितना है? 663। पहले कितना था? 645। माइनस कर दो बस। 13 में से 5 गए तो 8 और 18, ये आ गया ऑप्शन। कुल मिला के बस अपन को तो जैसे उसने कंडीशन दे रखी है ना, उसी को सॉल्व करते चलना है, अपना आंसर डायरेक्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे मैं रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया करूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा। देखो 1 मिनट इसको सेट कर लूँ मैं। देखो 40 छात्रों में से 15 लड़के हैं, तो पहले भैया ये छात्र कुल 40 है, बॉयज़ गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं वो भी पता करेंगे। लड़कियाँ कितने? बॉयज़ 15 दे रखा है। गर्ल्स कितनी है? 25 ही तो होगी, क्योंकि दोनों का योग 40 से। जब लड़के, अब आप ही बताओ, आपकी क्लास में 40 लड़के हैं, 40 बच्चे हैं कुल मिला के, जिसमें से 15 लड़के, तो बची हुई जो संख्या होगी वो लड़कियों की संख्या होगी। ठीक है, हमने क्लियर कर लिया यहाँ तक। एक परीक्षा में कक्षा के अंकों का माध्य, पूरी कक्षा का माध्य दे रखा है, तो ठीक है, पूरी कक्षा का माध्य दे रखा है 75, तो इसको कक्षा के छात्रों से गुणा कर दो, तो अपन के पास कुल मिला के कितने छात्र की अंक आए ना वो आ जाएंगे। तो देखो 0 का 0 तो पहले मैंने लिख दिया, 1 मिनट देखना, 0 का 0 तो ये रहा, 5 4 20 का 0 हासिल की 2, 4 7 28 और 2 3000। 3000 कुल 40 बच्चों के अंक आए 3000। अब उसने मुझे आगे बोला है लड़कियों के अंक, लड़कियों के जो औसत अंक, लड़कियां ये रही मैंने पहले निकाल ली 25, लड़कियों के औसत अंक कितने? 72, ये रहे 72। 5 2 10, 2 2 4 1 5, 5 7 35, 3 14 17, 1800। गर्ल्स के कितने आ गए अंक? 1800, ये देखो आ गए। अब एंड में क्या बोला उसने? लड़कों के अंक बताइए, तो देखो कुल अंक कितने थे? 3000, ये रह लो। लड़कियों के मैंने घटा दिए, ये घटा दिए, बच्चे कितने? 1200, ठीक है। लड़कों के कुल अंक आए, लेकिन उसने बताया क्या बोला है? लड़कों के औसत अंक। इस वर्ड को देखो औसत, औसत वो अभी बताया था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो कि कितनी रखी है? 15। 15 के टेबल में 120 कितनी बार आता है? 8 बार, और ये 0 यहाँ पे ऐसा का ऐसा, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया अपना? 80। इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर वो ये बोलता है ना लड़कों के अंक कितने आए टोटल, तो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाता है 1200, लेकिन उसने बोला औसत। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, औसत। औसत का अपन को सूत्र पता ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या 15 दे रखी, भाग लगाया, 15 8 120, और ये वाला 0 जो है ये ऐसा कैसा उतार दिया, तो 80 अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट अपन ने क्वेश्चन करें। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, ओके।